सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भाई बैच फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो भी बैच फर्स्ट में है वो कॉपी पेन उठा लो भाई और अपना नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा ना, तो हमने वैसे तो अभी तक जो कंप्लीट कर लिया है, अभी तक हम जो है साइटोक्रोम को कंप्लीट कर चुके हैं भाई। कंप्लीटली जो है हम साइटोक्रोम तक स्टडी कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन से हमने स्टार्ट किया था, बेसिक से उठाया था हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और अब हम जो साइटोक्रोम कंप्लीट कर चुके हैं, याद रखना ठीक है। साइटोक्रोम तक अब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको असाइनमेंट से आप जब असाइनमेंट सोल्व करो तो आपसे सोल्व ना हो। मैं सेकंड बैच में जो है असाइनमेंट सोल्व तो करवा रहा हूँ, लेकिन उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना हो जो आपसे सोल्व आउट ना हो, ठीक है। याद रखना भाई ये बात। आज मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको भी करने दूंगा, 20 क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं एक काम करूंगा, वो आपको बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने के बाद दूंगा बैच फर्स्ट वालों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो इनको, ठीक है। ताकि इनको ये ना हो कि हमने क्वेश्चन आगे से उठा के दे दिया, ठीक है। तो देखिए भाई अब क्या है, अब हम करेंगे आज का टॉपिक हमारा FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या करेंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये भाई आयरन सल्फर प्रोटीन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखना होगा हमें। तो ये देखिए, जो हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। वो क्या है भाई? वो है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का वर्क करता है, ठीक है। ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ना, इनका वर्क होता है आयरन को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना इनका फंक्शन होता है। और ये जो है कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये? एनिमल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। कौन से? क्या? आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ अभी पॉइंट, वो नोट डाउन कर लो सभी। मैं बोल रहा हूँ मतलब ये नहीं कि आपको सुनना ओनली, लिखना नहीं, सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इन पॉइंट्स को, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या है? ठीक है, एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन। सबसे फर्स्ट मैंने सबसे फर्स्ट बताया था इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, फंक्शन इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होता है। थर्ड पॉइंट बताया ये प्लांट्स में और एनिमल में पाए जाते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। फोर्थ है भाई, फोर्थ पॉइंट लिखो कि ये जो है नॉन हैम प्रोटीन होते हैं। नॉन हैम, यहाँ पर कोई हैम ग्रुप नहीं होता। आयरन तो होता है, हम इसको NHIP नहीं बोल सकते, नॉन हैम आयरन प्रोटीन। यहाँ पर आयरन तो होता है, ठीक है, लेकिन NHIP इस प्रकार बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि जो हैम प्रोटीन होता है ना, वो उसको हम आयरन पोरफायरिन रिंग बोलते हैं ना, आयरन पोरफायरिन रिंग। इसलिए भाई यहाँ पे आयरन पोरफायरिन रिंग ना होने के कारण इसको हमने NHIP भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बोला नॉन हैम प्रोटीन, बिकॉज यहाँ पर आयरन आ चुका है, आयरन है यहाँ पर FeS प्रोटीन में, इसलिए मैंने इसको बोला नॉन हैम प्रोटीन। मतलब कि यहाँ पर हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आयरन है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है, यहाँ पर जो एक्टिव साइट है जो यहाँ पर, वो है आयरन। यहाँ पर जो एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है आयरन सल्फर प्रोटीन में, वो होती है आयरन। ये तो तुम भाई आयरन सल्फर प्रोटीन नाम सुन के बता सकते हो कि यहाँ पर एक्टिव साइट आयरन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो। यहाँ पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन में जो आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, आयरन सल्फर प्रोटीन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 4। कितना होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन कंटेन ए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ? कैसे? बिकॉज आयरन कंटेन ए, बिकॉज इंग्लिश में तुम कन्वर्ट कर लेना, जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि एक बच्चे को नहीं, सभी को समझ में आए, मैं इसलिए नोट डाउन करा रहा हूँ। ये इंग्लिश में तुम भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सभी को समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पर हिंदी में सभी चीज़ों को हिंदी में मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट टू कंसेप्ट, बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भाई आप नहीं देखते, पूरा मतलब कि वर्ल्ड वाइड मतलब कि ये ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसी क्लास दो जहाँ पर सभी को समझ में आए एक एक चीज़, ठीक है, ना फास्ट ना स्लो, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बननी चाहिए, नॉर्मल वॉल्यूम क्वालिटी,
ठीक है, साउंड ओके। तो उसके बाद क्या होता है भाई, आयरन सल्फर प्रोटीन कंटेन ए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ, बट कैसे भाई, बिकॉज आयरन कंटेन ए 4 सल्फर, बिकॉज आयरन all coordination site with connected a सल्फर प्रोटीन। किससे? सल्फर प्रोटीन से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 टाइप के सल्फर प्रेजेंट होते हैं। FeS प्रोटीन कंटेन ए 2 टाइप ऑफ सल्फर। 2 सल्फर, जो 2 सल्फर होंगे ना वो तो होंगे S16। जो 2 सल्फर होंगे वो तो होंगे S16, और जो 2 सल्फर होंगे वो कौन से होंगे भाई, लिखो जल्दी नोट डाउन करो। जो 2 सल्फर होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स के। कौन से? इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स के। देख लो S16 तो ये होता है भाई, तो 2 सल्फर तो होंगे ये, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना FeS प्रोटीन का, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 4। तो उन 4 में 2 सल्फर तो होंगे ये S16 वाले, और जो 2 सल्फर होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक सल्फाइड के, ठीक है। इनऑर्गेनिक सल्फाइड ये होता है भाई, इनऑर्गेनिक सल्फाइड, इनऑर्गेनिक सल्फाइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सल्फाइड, ठीक है। तो इतने पॉइंट लिख लिए भाई, ओके। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम भाई FeS प्रोटीन में इनऑर्गेनिक सल्फाइड को डिफरेंशिएट किस प्रकार करेंगे, मतलब कि एक FeS प्रोटीन में हम किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे कि उसके अंदर इनऑर्गेनिक सल्फाइड है। मैंने क्या बोला कि हम एक FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन में किस प्रकार पता करेंगे कि वहाँ पर हमारा इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट है भी या नहीं। तो वो देखिए आप वो देखिए किस प्रकार हम ये चीज़ पता करते हैं, ठीक है। देखिए जो भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए है ना, वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना सीरियल में, सीरीज वाइज, मतलब कि सीरियल नंबर डाल के पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लेना हर एक पॉइंट को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्योंकि मैं जो भी आपको टॉपिक स्टार्ट कराता हूँ ना प्रोटीन का, उससे पहले कुछ एक पॉइंट लिखवाता हूँ 11-12, और वो पॉइंट्स हमेशा इन प्रोटीन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं भाई, या तो एसिड डाल दो या फिर लेड डाल दो, लेड, ठीक है। या तो Pb2 पॉजिटिव से रिएक्ट करा दो या फिर H पॉजिटिव एसिड से रिएक्ट, दोनों एसिड का ही वर्क कर रहे हैं। वैसे ये तो हाइड्रोजन है, एसिड है। अब ये इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है भाई, ये इस प्रकार एसिड है तो दोनों ही एसिड। लेकिन देखना क्या होता है यहाँ पर, जब हम हमारा, जैसे कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, क्या हमारा एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, मान लो आयरन सल्फर प्रोटीन, जहां पर हमारे पास 2 FeS प्रोटीन लगाओ बस हमारे पास एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। जब हमने इस आयरन सल्फर प्रोटीन को 4H पॉजिटिव से रिएक्ट करवाया ना, जब हमने इस आयरन सल्फर प्रोटीन को 4H पॉजिटिव से रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास पता क्या बना, 4FeS16 ट्वाइस, 416S16 ट्वाइस, ये बन गया भाई 4FeS, मतलब ये 4 मोलिक्यूल लिए हमने आयरन सल्फर प्रोटीन के। अब 4 क्यों भाई, इसके आगे भी मतलब कि कारण है कुछ, आपको बता दूंगा मैं। क्योंकि एक जो मोलिक्यूल है ना, 1 मिनट रुको आप, सॉरी 4 एक बार रफ भी कर सकते हो आप, 4 को आप रफ भी कर सकते हो, बेशक से यहाँ पे लगा दो, क्योंकि एक आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4, 1 आयरन का, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो होता है 4, ठीक है। तो 4 लगाना कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन ठीक है 4 लगाना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है इतना। तो अब देखना, जब हमने एक FeS प्रोटीन को रिएक्ट करवाया एसिड से, किससे, एसिड से, हमने 4 मॉलिक्यूल डाल दिए 4H पॉजिटिव के, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ भाई, वहां पर जो हमारा यहाँ से जो है इनऑर्गेनिक सल्फाइड निकल गया। इन सल्फर में क्या बचा, ओनली S16 बचा, S16 जो कि प्रोटीन से निकल के आता है। S16 कहाँ से, प्रोटीन चेन से निकल के आता है, वो S16 बचा।
और जो इनऑर्गेनिक सल्फाइड थे ना 2, वो निकल गए और वो रिएक्ट कर गए 4H पॉजिटिव के साथ। और इनऑर्गेनिक सल्फाइड पे जो चार्ज होता है, एक इनऑर्गेनिक सल्फाइड पे होता है 2 नेगेटिव और 2 पर कितना हो गया 4 नेगेटिव। तो 4 नेगेटिव ये 4H पॉजिटिव से रिएक्ट करके क्या बना देंगे भाई 2H2S। तो ये रिएक्शन हो जाती है भाई यहाँ पर इस प्रकार हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसिड से आयरन सल्फर प्रोटीन को रिएक्ट करा के कि भाई वहां पर इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट है। मैंने क्वेश्चन ये बताया ना आपको कि इनऑर्गेनिक सल्फाइड को किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन से। भाई किस प्रकार पता लगेगा हमें कि आयरन सल्फर प्रोटीन में इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट है। तो वो इस प्रकार पता लगेगा, हम आयरन सल्फर प्रोटीन को किससे, एसिड से रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार बिल्कुल सेम हम क्या देखते हैं, हम जो हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन है ना, उसको लेड से रिएक्ट करवा देते हैं। किससे, Pb2 पॉजिटिव से, लेड से। ठीक है। जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं वहां पर क्या होगा, लेड से जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं ना, मान लो 2 Pb से रिएक्ट करवा दिया इसको हमने, कितने से 2 Pb से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 PbS निकल के आ जाता है। क्या, 2 PbS जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पीपीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पीपीटी बोलते हैं। तो हम जब आयरन सल्फर प्रोटीन को लेड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे ब्लैक पीपीटी फाउंड होते हैं। क्या बनते हैं, ब्लैक पीपीटी बनते हैं। और वो ब्लैक पीपीटी हमें बताते हैं कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक सल्फाइड है, बिकॉज लेड के साथ तो इनऑर्गेनिक सल्फाइड ही रिएक्ट करेगा, ना कि S16 रिएक्ट करेगा। ये तो प्रोटीन चेन से आया हुआ है। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारा इनऑर्गेनिक सल्फाइड किस आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट है और किस में नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं होती, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होती, वापिस H पॉजिटिव बाहर आ जाता, तो सीधी सी बात है वहाँ पर है ही नहीं इनऑर्गेनिक सल्फाइड, वहाँ पर ओनली S16 प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। ठीक है। ओके। अब इसके बाद देखिए रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद देखिए हम बताते हैं आपको, रफ कर दिया। ठीक है। लिख लेना भाई, सभी आप लिख लेना इसको, एक एक जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं बस आपकी कॉपी में नोट डाउन हो भाई, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वो नोट डाउन हो। अब देखिए भाई रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना आयरन सल्फर प्रोटीन का, वो होता है भाई -0.05 से लेके -0.5 तक। क्या होता भाई, वो होता भाई -0.05 से लेके -0.5 तक होता है। ठीक है। ये बहुत कम होता है भाई रिडक्शन पोटेंशियल आयरन सल्फर प्रोटीन का। आयरन सल्फर प्रोटीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत लो होता है वो। ठीक है। लेकिन क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। बिकॉज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है ना, जिस किसी स्पीसीज का, जिस किसी कंपाउंड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो उसको रिड्यूस करवा देता है। क्या करता है, उसको रिड्यूस करवा देता है। बिकॉज आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ठीक है। तो इसको जहां पर भी कहीं पर भी इसको कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई वाला स्पीसीज दिखेगा ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा जिस कंपाउंड का, उसको रिड्यूस करवा देगा। बिकॉज ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। ये खुद कभी भी रिड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। देख लो -0.05 से लेके -0.5 तक है। ठीक है। जिसके कारण हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इतना कम रिडक्शन पोटेंशियल होने के कारण ये खुद तो रिड्यूस नहीं होता, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, जिसके कारण जब कभी भी ये इसके पास आसपास कोई भी कंपाउंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो, वो आसपास भटकता भी दिख गया ना, तो उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है। उसको रिड्यूस कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। ये था भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ये क्या था भाई, इसका रिडक्शन पोटेंशियल था। ओके। अब देखिए क्लासिफिकेशन, मजेदार चीज आ रही है धीरे धीरे, आपको भी मजा आएगा देखना। एक मिनट रुको, वीडियो देख लेते कितना हो गया।
चलिए अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, चलते रहो। देखिए उसके बाद देखिए भाई हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद देखिए भाई हम FES प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ FES प्रोटीन। उसके बाद हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन का, FES प्रोटीन का। तो देखिए भाई अब क्लासिफिकेशन में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, पहले समझ लो कि जो क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं इसको, इसके पार्ट्स हैं, इसके कुछ ना कुछ पार्ट डिवाइड हुए होंगे, उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई कौन से आयरन सल्फर प्रोटीन मतलब कि एक्टिव साइट कितनी, मतलब कि इसको हम क्लासीफाई पता है किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन के कुछ पार्ट्स होंगे, डिवाइड मतलब कि कुछ पार्ट होंगे, टाइप्स होंगे, उनको हम डिवाइड पता है किस प्रकार करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उनको किस प्रकार कि जो कितने नंबर ऑफ एक्टिव साइट कंटेन करके रखता है हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन, कितने नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड कंटेन करके रखता है। ठीक है, इस प्रकार कि भाई हमारा एक आयरन सल्फर प्रोटीन है वो कितने नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ आयरन कंटेन करके रखता है, और उस आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ लेबाइल सल्फाइड प्रेजेंट है क्या, लेबाइल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सल्फाइड, हम इसको बोल सकते हैं लेबाइल सल्फर या फिर इनऑर्गेनिक सल्फाइड भी, क्या वो लेबाइल सल्फर कंटेन करके रखता है क्या। ठीक है, इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम क्या पता करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन को कि भाई ये वाला जो सल्फर प्रोटीन है ना, इस जैसे कि कोई सल्फर प्रोटीन है उस वो कंटेन करके रखता है 1 एक्टिव साइट, और वो कुछ भी एक भी लेबाइल सल्फर या इनऑर्गेनिक सल्फाइड कंटेन नहीं करके रखता, तो उसको हमने नाम दे दिया कुछ और। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन है जो कि ओनली 1 एक्टिव साइट कंटेन करके रखता है, और एक भी लेबाइल सल्फर जो कि इनऑर्गेनिक सल्फाइड होता है कंटेन नहीं करके रखता, तो उसको हमने नाम दे दिया कि वो क्या है भाई, वो क्या है, वो कुछ भी मतलब कि सपोज मैं बताऊंगा नाम क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, आपको लिखूंगा जब बताऊंगा, उस टॉपिक पे पूछेंगे जब। ठीक है, तो उसको कुछ सपोज नाम दे दिया हमने, मान लो मैंने उसको नाम दे दिया भाई करण, मैंने उसको नाम दे दिया करण। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन ऐसा है जो कि लेबाइल सल्फर कंटेन करके रखता है, और वहां पर एक्टिव साइट जो है एक से ज्यादा है, मोर देन 1 एक्टिव साइट इज कंटेन एंड कंटेन ए लेबाइल सल्फर। व्हेन iron sulfur protein contain a more than 1 active site and contain a labile sulfur और inorganic sulfide and बोल सकते हो and inorganic sulfide या। ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया अर्जुन, मतलब कि दोनों हो गए ना, क्लासीफाई हो गए ना, क्लासिफिकेशन हो गया, ये मतलब डिफरेंशिएट कर दिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया आयरन सल्फर प्रोटीन को, तो ये क्लासिफिकेशन करते हैं हम इस प्रकार कि क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन व्हेन आयरन सल्फर प्रोटीन which number of active site contain and which number of labile sulfur it contain. This process through differentiate the iron sulfur protein means कितने नंबर ऑफ आयरन सल्फर कितने नंबर ऑफ एक्टिव साइट कंटेन करके रखता है आयरन सल्फर प्रोटीन, और कितने नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कंटेन करके रखता है। इस प्रोसेस के थ्रू ही हम आयरन सल्फर प्रोटीन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए लिखिए, अब लिखना तो बनता है ना। तो आयरन सल्फर प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। कितने में, 2 टाइप्स में। कितने में भाई, 2 टाइप्स में, 2 टाइप्स में वो डिवाइड होता है। और वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं भाई, और वो जो 2 टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं वो 2 टाइप्स, ये चीज देख लीजिए आप भाई। वो 2 टाइप्स होते हैं रुब्रोडॉक्सिन, इस क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हमने इन पार्ट्स को डिवाइड किया है। देखिए रुब्रोडॉक्सिन, स्पेलिंग देख लेते हैं रुब्रोडॉक्सिन की, रुब्रोडॉक्सिन, ठीक है। रुब्रोडॉक्सिन फर्स्ट जो 2 टाइप्स के होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, इस क्लासिफिकेशन से हमने डिफरेंशिएट किया है इस चीज को। ठीक है,
सेकंड जो होता है वो होता है फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई यहाँ पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो होते हैं 2 टाइप्स के, रुब्रोडोक्सिन और एक है जो वो फेरिडोक्सिन। ठीक है, अब देखिए, तो हम सबसे पहले जो क्लास मतलब कि सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे ना वो करेंगे किसको, रुब्रोडोक्सिन को। किसको, रुब्रोडोक्सिन को, रुब्रोडोक्सिन। भाई सिंपल सा है, ये रुब्रोडोक्सिन पता है कौन है, करण है। कौन है, क्यों है ये, करण है ये। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करण बताया था ना वो है ये। ठीक है, करण क्यों है भाई, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक ऐसा आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि ओनली 1 एक्टिव साइट को कंटेन करके रखता है। ठीक है, और एक भी आयरन सल्फर मतलब कि एक भी इनऑर्गेनिक सल्फाइड को कंटेन नहीं करके रखता, मतलब लेबाइल सल्फर को कंटेन नहीं करके रखता, तो उसको हमने नाम दिया था करण। और वो पता है कौन होता है, वो होता है रुब्रोडोक्सिन। वो कौन होता है भाई, वो होता है रुब्रोडोक्सिन। मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है पता है कैसा होता है, स्ट्रक्चर देख लो। ये तो भाई मैंने ऐसे लिख दिया, करण मत लिख आना पेपर में, तुम मत लिख आना पेपर में करण कभी लिखे हो, ये तो मैंने ऐसे नाम सपोज माना था ना वो। तो रुब्रोडोक्सिन का स्ट्रक्चर देखिए आप, रुब्रोडोक्सिन का स्ट्रक्चर होता है भाई ये आयरन। ठीक है, आयरन। ठीक है, यहाँ पर होते हैं भाई इस प्रकार हमारे पास S16, ठीक है, ये सभी प्रोटीन चेन से निकल के आए होते हैं। ठीक है, S16, ठीक है, इस प्रकार। और ये इस प्रकार यहाँ पर प्रोटीन चेन बनी होती है। इस प्रकार यहाँ पर क्या बनी हुई होती है भाई, प्रोटीन चेन बनी हुई होती है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से तुम इस प्रकार निकाल सकते हो, ये इस प्रकार आगे चली जाती है प्रोटीन चेन। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पर एक प्रोटीन चेन बनी हुई होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो दो ये है ना, ये वाली जो प्रोटीन चेन है ये तो कंटेन करके रखते हैं 2 अमीनो एसिड, और ये जो है ना ये वाली ये प्रोटीन चेन कंटेन करके रखती है 28 अमीनो एसिड। 28 अमीनो एसिड, एक बार चेक कर लेते हैं 28 है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 28 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है भाई, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आयरन सल्फर प्रोटीन का, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर क्या है एक भी आयरन इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट नहीं है, ओनली 1 एक्टिव साइट है। यहाँ पर क्या है भाई, ओनली 1 एक्टिव साइट है, एक भी यहाँ पर इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट नहीं है, सभी के सभी क्या है, सभी के सभी क्या है भाई, S16 प्रेजेंट है। और हमको किस प्रकार पता लगता है कि यहाँ पर भाई एक भी इनऑर्गेनिक सल्फाइड नहीं है, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया है कि एसिड से रिएक्ट करवा दो या लेड से रिएक्ट करवा दो, आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम जब इसको रिएक्ट करवाते हैं ना एसिड या लेड से, तो यहाँ पे एक भी इनऑर्गेनिक सल्फाइड निकल के नहीं आता, जिसके कारण हमें पता लगता है कि ये तो रुब्रोडोक्सिन है भाई, ये तो क्या है, रुब्रोडोक्सिन है। और एक्टिव साइट का हमें पता लग जाता है, अगर एक भी अगर इनऑर्गेनिक सल्फाइड नहीं होगा तो वो रुब्रोडोक्सिन ही होगा, मतलब कि वहाँ पर एक्टिव साइट 1 होगी, मतलब वहाँ पर क्या होगा, एक्टिव साइट वहाँ पर जो है 1 होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये प्रोटीन चेन इस प्रकार आगे जाती रहती है। ठीक है, इस प्रकार फिर ये प्रोटीन चेन आगे निकल जाती है। ठीक है, तो रुब्रोडोक्सिन का ये पता लग गया भाई तुमको कि रुब्रोडोक्सिन में 1 एक्टिव साइट और चारों के चारों जो सल्फर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है आयरन का, तो वो क्या है, चारों के चारों सल्फर S16 होते हैं। कौन से, S16 होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रफ कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कुछ देखना आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इसका फंक्शन, इनका जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होता है। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। एक बार वीडियो देख लेते हैं, लाइट गई है। नहीं सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो सीधी सी बात है साइटोक्रोम वाला यहाँ पर कुछ वो कंडीशंस आएंगी कि भाई रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म।
रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इस टाइप से कुछ आएगा यहाँ पर। तो भाई ये जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं ना, जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फॉर्म ले लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कौन सी फॉर्म में रहते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद ये जो फॉर्म लेते हैं, फॉर्म होता है यहाँ पर, वो होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, और भाई एक चीज़ याद रखना, ये जो आयरन होता है ना, ये मैं एक मिनट रुकना, ये पॉइंट मैं देख लेता हूँ। ये जो आयरन है वो हमेशा हाई स्पिन में रहता है दोनों ही स्टेट में। यहाँ पर जो आयरन है वो हमेशा ही दोनों ही स्टेट में लो स्पिन, मतलब कि दोनों ही, मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों में ही हाई स्पिन में रहता है। बिकॉज यहाँ पर एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच नहीं है। यहाँ पर एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच ना होने के कारण आयरन के साथ वो हमेशा हाई स्पिन में ही रहता है दोनों फॉर्म में, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दोनों। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी कंटेन करके रखता है हमारा आयरन। ठीक है, तो वो देखिए आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से पहले तो वो रहता है किस फॉर्म में, आयरन 2 पॉजिटिव फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद वो जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है आयरन 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं रफ कर रहा हूँ भाई, स्ट्रक्चर को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बना लिया होगा आपने, इतना स्पेस नहीं आता ना, इसलिए रफ करने पड़ते हैं। इसके बाद देखिए आप कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 स्टेट होती हैं, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। ये तो कौन सी है भाई, रिड्यूस्ड फॉर्म। कौन सी भाई, रिड्यूस्ड फॉर्म। ये होती है भाई रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो होती है वो होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये तो होती है भाई रिड्यूस्ड फॉर्म और ये होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म वो भी और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो भी दोनों हाई स्पिन में रहते हैं। बिकॉज हमने अभी देखा है कि आयरन के साथ सभी के सभी जो है S16 अटैच है। कौन से, S16 अटैच है। ठीक है, क्या भाई, S16 अटैच है आयरन के साथ सभी। ठीक है, और ये जो है कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होते ज़्यादा, जिसके कारण ये जो है हमेशा हाई स्पिन में रहते हैं दोनों स्टेट ही। ये भी हाई स्पिन में रहेगी, ये भी हाई स्पिन में रहेगी, दोनों की दोनों स्टेट। ठीक है, और एक क्वेश्चन था साइटोक्रोम P450, वहाँ पर हमेशा आयरन लो स्पिन में और आयरन 3 पॉजिटिव में रहता है। बिकॉज वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड रहते हैं, दोनों ही लिगेंड जो है पेंटा कोऑर्डिनेशन साइट पे जो आता है और जो हेक्सा कोऑर्डिनेशन साइट पे आता है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण वो हमेशा क्या रहता है, लो स्पिन में रहते हैं। ठीक है, और Fe3 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जब इसकी देखें, क्या भाई, जब हम यहाँ पर इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म चेक करते हैं, देखते हैं, तो क्या पता लगता है अभी हमको, यहाँ से क्या पता लगता है कि जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो भी हाई स्पिन में रहती है और जो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो भी हमेशा हाई स्पिन में रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक भी लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए अब। ठीक है, ओके। तो इसके बाद कुछ पॉइंट लिख लो आप, पॉइंट लिखो। वो पॉइंट क्या है भाई, ये इसका जो फंक्शन है वो मैं लिखवा चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसका फंक्शन है जो रिप्रोडक्शन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और इसका एक मतलब कि रूल मानो या फंक्शन में जोड़ लो उसको, आप फंक्शन में ऐड कर लो कि ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करता है लेकिन ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करते हैं। ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं, आयरन सल्फर जो ये प्रोटीन है, ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। बेशक से वो रिप्रोडक्शन हो, बेशक से वो फेरिडोक्सिन हो। ठीक है, वो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करते हैं। मैं दिखाऊंगा, देखना, आयरन सल्फर प्रोटीन जो रिप्रोडक्शन फेरिडोक्सिन आएगा ना, फेरिडोक्सिन में क्या होगा, बहुत से मतलब कि मोर देन 1 एक्टिव साइट्स होंगे। तो मतलब जहाँ पर 4 एक्टिव साइट है, 4 एक्टिव साइट में ओनली 1 आयरन ही होगा जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण वहाँ पर EPR एक्टिविटी, EPR और ESR एक्टिविटी को जब हम देखेंगे तो वो एक्टिव नेचर का शो करेगा। जैसे आयरन FeS जो हमारा जहाँ पर 4 एक्टिव साइट होती है ना, वहाँ पर EPR ESR इनएक्टिव ही रहता है। वो भी दिखाऊंगा मैं। हाँ, एक्टिव हो जाता है वहाँ पर, जो जहाँ पर 4 एक्टिव साइट होती है वहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वो एक्टिव हो जाता है। किस प्रकार होगा ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखना है भाई, फंक्शन, ये ओनली क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।
ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है भाई, ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करता है। सेकंड फंक्शन है ये। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है भाई, थर्ड पॉइंट क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ये तो तुमने देख ली होगी भाई, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर प्लेनर होता है इसका। कैसा भाई, स्क्वायर प्लेनर होता है इसका जो स्ट्रक्चर। क्या, मैं दोबारा देख लो, ये जो है कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका फंक्शन होता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। या ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, कितने को, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ये जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है भाई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर होती है इसकी। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, ओके, इस प्रकार ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होती है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये स्क्वायर प्लेनर इस प्रकार रहता है प्लेन में। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर इसकी रिप्रोडक्शन की जो होती है। ठीक है, याद रखना, फंक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं ये जितने भी आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं, और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म रखता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होती है। ओके, चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लो, जिसने नहीं किया है जल्दी नोट डाउन कर लो। वीडियो कितने मिनट का हो गया भाई, देखते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो भी 32 मिनट का हो चुका है। ये अपलोड कर देते हैं जल्दी से हम। 8 बजे वाले बैच में ही चल रहा है ये। बैच फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, आयरन सल्फर प्रोटीन आज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, बैच फर्स्ट वाले भाई कंटिन्यू रखो अपनी स्टडी। कंटिन्यू रखोगे तो मान लेना आपका टेस्ट मतलब कि क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। और जितने लेक्चर दे रहे हैं ना उनको आज कोशिश करो कि आज में ही, अगर मैं आपको 12-12 घंटे लेक्चर दे रहा हूँ तो आप भी कोशिश करो कि जितने लेक्चर दे रहा हूँ उतने आप पढ़ो भी। ठीक है, ये मतलब कि वो मत करना, कंजूसी मत करना कि चलो 2 लेक्चर कर लेते हैं आज और कल कर लेंगे, तो सिलेबस निकल जाएगा। याद रखना, सिलेबस निकल जाएगा। अगर हम कंटिन्यू लगे हुए हैं यहाँ पर तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप कंटिन्यू स्टडी करो। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम क्या, फेरिडोक्सिन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो फेरिडोक्सिन होगा। रूब्रोडोक्सिन, इतना मैंने आपको मतलब कि इतनी चीज़ें करवा दी हैं कि नेट में यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा, क्या किस टाइप से, ये करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, अमीनो एसिड की चेन में मतलब कितने प्रोटीन्स होते हैं, कौन से में ऊपर, तो यहाँ पर जो ये होंगे 2 अमीनो एसिड, नीचे 2 अमीनो एसिड, ये जो ये साइड में होंगे 28 अमीनो एसिड। याद रखना ये चीज़, मैंने ऊपर लिखवाया 2 अमीनो एसिड नहीं, इस वाली प्रोटीन चेन में 2 अमीनो एसिड, नीचे वाली में 2 अमीनो एसिड, यहाँ पर 28 अमीनो एसिड, और ये इस प्रकार यहाँ आगे चल पड़ती है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, बाय।